अच्छे ग्रोथ होते हैं बच्चों का भी, मेंटली फिजिकली ये अच्छा होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप शादी कीजिएगा, मेल या फीमेल 35 से, 35 के बाद आप शादी कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका स्टेबिलिटी आ जाएंगे। ठीक है, तो है क्या किया मैंने, ठीक है। और अब आते हैं, और क्या रह गया है, अगर ऐसे लाइंस आए आपके हाथ में, इसको बोलते हैं इंट्यूशन लाइन। इंट्यूशन लाइंस आने से क्या होता है, इसका मतलब है आपको ना बहुत जल्दी पता चल जाएगा, मतलब कुछ भी अगर हुआ लाइफ में तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या, मतलब ये चीज़ जो हुआ है उसका भनक आपको पहले से लग जाएंगे कि ऐसा होने वाला है। इसको बोलते हैं इंट्यूशन माइंड। अगर ऐसा लाइन है तो बहुत कम लोगों के लिए रहता है। और एक चीज़ होते है ऐसा लाइन्स होने में, मतलब ये मैंने बुक से पढ़ा था, मगर आज तक तो मुझे लगता है इसका मीनिंग वैसा नहीं है। बुक्स में लिखा हुआ था कि ऐसे लाइन्स होने में लॉटरी लगती है, मगर मेरे हिसाब से ये लाइन्स लॉटरी लगने के लिए ही, पर सडनली आपको कुछ ना कुछ एसेट मिल जाएगा, तो हुई ना लॉटरी की जैसा। तो आपको एक मतलब एसेट मिल जाए किसी ना किसी जगह से, मतलब जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हो, अचानक से आपको एसेट मिल गया। मेरे हाथ में भी ये लाइंस है, इंट्यूशन लाइंस। और मुझे ना, मैं जब भी सोचा नहीं था, मम्मी का एसेट मुझे मिल गया था। तो मैंने समझा कि ये चीज़ एक्चुअली लॉटरी नहीं, मतलब लॉटरी की जैसा है, लॉटरी नहीं, मतलब एसेट मिलना किसी न किसी जगह से, अचानक से आपको एसेट मिल जाएगा, अचानक से आपके बैंक बैलेंस हाई हो जाएंगे, तो किसी न किसी वजह से। ठीक है, वजह तो रहेगा, ऐसे ही नहीं कोई आपको ऐसे देकर चले गया, ऐसे नहीं, मतलब कुछ ना कुछ वजह से आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप सोचा भी नहीं है तो आपको मिल जाएगा। तो इंट्यूशन लाइन ये कहते हैं। और एक इंट्यूशन तो जानते हो आपके मिस्टिक क्रॉस लाइन होते हैं, जैसे कि ऐसे करके और ये हेडलाइन और ये बीच में एक क्रॉस आते हैं, इसको बोलते हैं मिस्टिक क्रॉस। तो ये मिस्टिक क्रॉस जब भी आते हैं मिस्टिक क्रॉस से क्या होता है, बोलते हैं कि जो बात कहते हैं वो सत्य बन जाते हैं। वाक सिद्धि जो योग बोलते हैं, मतलब आप जो भी कहोगे वो लग जाएगा। अगर आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो तो सच में ब्लेसिंग हो जाएगा। अगर आप किसी को श्राप दे रहे हो तो श्राप लग जाएगा। बहुत सावधान रहेगा। अगर ऐसे हाथ आपके हाथ में है तो बहुत सोच समझ कर आप बात बोलिएगा, बात लग जा सकती है, तो सावधानी से बात कीजिएगा लोगों को। अगर आपके हाथ में ऐसा है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, जैसे धार्मिक बनिए, रिलीजियस जिसको बोलते स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए। आपका करियर थोड़ा सा उस तरफ लेकर जाना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप क्या होता है, कड़वा सच हम लोगों को हज़म नहीं होता है, कड़वा सच किसी को हज़म नहीं होता है, तो कड़वा सच से मतलब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ दिखाती हूँ, कभी कभार देखना हाथ में ऐसा होता है, ऐसे करके, एक मिनट भाई, ड्रॉ करने में कितना मुश्किल होता है। अच्छा ठीक से डी कर देते हैं। ये मर्क्यूरी लाइन में ऐसा एक लाइंस आते हैं, देखना आपके हाथ में होगा। इस लाइन को बोलते हैं, ये हीलिंग्स लाइन है। अगर ये लाइंस ऐसा आए तो समझ लीजिएगा आपके अंदर हीलिंग पावर है। हीलिंग मतलब आप किसी का बीमारी से ठीक कर दिया, ये ऐसा हीलिंग नहीं, मेंटली हीलिंग, फिजिकली नहीं है, मेंटली हीलिंग। मतलब आपके बातों से किसी को मतलब बहुत उदास है, सपोज कोई एक बहुत उदास है, और आपके बातों से उनका उदासी हट गया और वो बहुत
बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगे। इसको बोलते हीलिंग पावर। आपके बातों से हीलिंग आती है। तो ऐसे लोग ना स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी लाइंस में जाना चाहिए, ऐसे चीज़ें करना चाहिए, रेकी करना चाहिए, जो भी लोगों के लिए भले हो ऐसा चीज़ें करना चाहिए। हीलिंग आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी का सपोज़ किसी का तबीयत बहुत ख़राब है, किसी का सर दर्द कर रहा है, तो आप क्या किया, आप अपने ऐसे ही भगवान के नाम किया, उसके सर पे हाथ रखा कि भगवान ठीक कर दो। अचानक से वो कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद या उस दिन कुछ नहीं हुआ मगर दूसरे दिन ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ठीक हो गया और वो आपको फ़ोन करके बता दिया कि आपने क्या किया है, मेरा तो तबीयत पूरा ही ठीक हो गया। तो इसके हाथ के आपके हाथ के स्पर्श से उसका तबीयत ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं हीलिंग पावर। आपके अंदर ऑटोमेटिकली हीलिंग पावर है। तो ये चीज़ देखिएगा कि है क्या नहीं, ठीक है। बहुत लोग नहीं बताएंगे और ये जेन्युइनली होते हैं, ठीक है। ओके और क्या बोलूँ। अच्छा, अब चिल्ड्रेंस लाइन दो जगह से देखे जाते हैं। एक जगह तो आप जानते हो कि ये मैरिज लाइन से और यहाँ से छोटे छोटे लाइंस निकलते हैं। अब देखो, जो लाइंस आपको बहुत थिक लगेगी, अच्छा मैं फिर से दिखाती हूँ, एक सेकेंड। सपोज़ ऐसा मैरिज लाइन से, ठीक है, क्या साइज लूँ, हाँ, सपोज़ यहाँ पे एक लाइंस ऐसा आया और एक लाइंस ऐसा आया, ठीक है। ये बहुत ही मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा, हाथ में से ही होता है और पिक्चर में भेजो तो ये दिखना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये तभी देखिएगा, आप अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिएगा प्लीज़, क्योंकि शायद खाली आंखों से आप देख नहीं सकते हो, देखना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि एक लाइंस पतली है, थीन है और एक दूसरे लाइंस थिक है, इसका मतलब है कि थिन लाइन होती है लड़की, आपका एक बेटी होगा, और थिक लाइन होते हैं लड़का, एक लड़का होगा। यहाँ पे 2 3 4 ऐसे करके थिन ऐसा लाइन हो सकते हैं, तो अब उतने बच्चे होंगे। अब हम लोग पिक्चर में कैसे देखते हैं, अगर ये जो फिंगर क्या बोलूँ, ये जो इसको क्या बोलते हैं, भूल गई मैं। ये थंब है। अब थंब लाइंस के नीचे अगर ऐसा करके आया, एक नहीं 2 भी आ सकते हैं ऐसा करके, या 3 भी आ सकते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसे ऐसे ही दिखा रही हूँ। यहाँ पे 3 4 भी आ सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स बन गए। ये इसको कहते हैं फैमिली रिंग, ठीक है, फैमिली का मतलब। और यहाँ से अगर ऐसे जितने भी आइलैंड टाइप के थोड़ा सा ऐसा हो जाते हैं तो चेन जैसा लग रहा है, ऐसे टाइप के। तो जितना होगा, तो सपोज यहाँ पे 3 में ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे देखिए जो आइलैंड थोड़ा सा बड़ा है या जो आइलैंड थोड़ा सा छोटा है, जो बड़ा है वो मेल चाइल्ड और जो छोटा है वो फीमेल चाइल्ड। तो यहाँ से हम पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं कि आपके कितने बच्चे होंगे। तो ये चीज़ देखने के लिए आप ना 2 हाथ की ज़रूरत है, लेफ़्ट पाम एंड राइट पाम, ठीक है। और ज़्यादातर के अगर आपके लेफ़्ट पाम में जितने जो भी आइलैंड वहाँ पे दिखाई देगा, सपोज़ ऐसा हो सकता है कि आपके लेफ़्ट पाम में हो दिखाई दे रहे कि एक ही आइलैंड, मगर राइट पाम में देखा जाए कि 2 बच्चे, तो हो सकता है कि एक बच्चे होंगे मगर ज़िंदा शायद नहीं रह पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। जे कुछ ना कुछ कर तरीके से मिसकैरेज नहीं, बच्चे जन्म लेंगे पर शायद बचा नहीं पाओगे, ऐसा। तो लेफ्ट हैंड में जितना बच्चा है, जितना ऐसा है आइलैंड, तो उतना ही नंबर्स चिल्ड्रेंस होगा,
ठीक है, क्लियर हो गया। और एक चीज़ दिखाते हैं, और एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे कि ये जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर ये सारे ना फैमिली रिंग्स हैं। फैमिली रिंग्स यहाँ पे अगर आइलैंड हो, ठीक है, मोटे लाइन हो, थिक हो, या स्पॉट, ब्लैक स्पॉट में जिसको तिल कहते हैं वो है, तो फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, यहाँ से दिखाई देते हैं। या ब्रेक हो गया तो फैमिली में आप फैमिली से सेपरेट हो गए हो, ठीक है, ऐसा। अब एक चीज़ दिखाते हैं, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी कहाँ से देखेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी दिखते हैं, ये जो रिंग फिंगर है और ये जो सैटर्न फिंगर है, मतलब मिडिल फिंगर, इसके बीचों बीच अगर ऐसे करके एक लाइंस आए तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। देखिएगा, ठीक है, अपने हाथ में है क्या नहीं। आप मनी सेविंग कैसे समझेंगे ये भी बता देती हूँ। मनी सेविंग ऐसा होते हैं, सपोज ये फेट लाइन और ये हेड लाइन, ठीक है, और सपोज अगर सन लाइन ना, सपोज अगर कोई भी लाइंस, ठीक है, या सन लाइन भी हो सकता है। कभी कभार सन लाइन क्या होता है, फेट लाइन से उठकर ऐसा जाते हैं, या फिर सन लाइन अलग भी होते हैं। अब यहाँ से कोई लाइन से ऊपर गया, अब देखिए जाने से क्या होगा, ये जो हेड लाइन और सन लाइन गया और बीचों बीच एक ऐसा त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिकोण साइन बन गया ऑटोमेटिकली। तो ऐसा अगर आपके हाथ में है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके बैंक बैलेंस रहेंगे, आप मनी सेविंग कर पाएंगे, मतलब आपका बैंक में हमेशा पैसे रहेंगे, पैसे नहीं जाएंगे। आप खर्च भी करेंगे फिर भी कुछ ना कुछ पैसे रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात और एक चीज़ है, आपको सेविंग करना पसंद है, आप सेविंग करना आपको शौक़ है, ये भी आपके हॉबी से मनी सेविंग या पैसे जमा करना, ऐसे आपका शौक़ है और आपको बहुत पसंद है सेविंग करना। सेविंग के टाइम पर आप बहुत सीरियस हो, ये ठीक है, इसको बोलते हैं। ओके, ये हुआ। और क्या बताओ, मुझे ठंड लगी है, ज़ुकाम हुआ है, इसलिए कभी कभार ऐसा कर रही हूँ मैं, समझ लीजिएगा। और क्या है, याद नहीं आता है, जब ये हाथ देखती हूँ ना भूल जाती हूँ। आपका भी जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, सपोज ऐसा अगर है कि ये लाइफ लाइन है और यहाँ से हेडलाइन गया ऐसा, तो देखिए कितने बड़े गैप हो गए ना, ये जो गैप है कितने बड़े। अगर ऐसा दिखाई दे तो आप ना बचपन से अपने फैमिली से सेपरेट होते हो। सेपरेट मतलब मेंटली सेपरेट। हेडलाइन को बोलते हैं मस्तिष्क रेखा, ब्रेन लाइंस बोलते हैं, मतलब मेंटली आप ये मेंटली इमोशनली नहीं, मतलब आपके सोच विचार आपके फैमिली के साथ नहीं मिलते हैं, असली बात, ठीक है। आप जैसा सोचते हो आपके फैमिली वैसा नहीं सोचते हैं, तो शुरुआत से ही आप सेपरेट होते हो, मेंटली सेपरेट होते हो, फिजिकली नहीं, मेंटली।
बहुत दूर, जितना आप आपके एज बढ़ते जाएंगे, आप दूरियां तितना बढ़ते जाएगी, क्योंकि आपके आपके सोच विचार आपके फैमिली के साथ नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा होता है। और एक चीज़ दिखाती हूँ, जैसे कि अगर ऐसा हुआ हाथ में, ठीक है, एक मिनट, ये लाइफ लाइन है और ये हेडलाइन ऐसा गया, तो इसका मतलब है, देखिए कोई जुड़ा नहीं है, अलग अलग है। मतलब आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो और आप बचपन से ही किसी ना किसी वजह से, जैसे कि आप हॉस्टल में स्टडी किए हो, उसके बाद आप पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चले गए हो, आप अचानक से आपके शादी हो गई, तो आप शादी, आपका बहुत दूर शादी हुई दूसरे कंट्री में, मतलब कुछ भी करके होना हो, बचपन से आप फैमिली से अलग रह रहे हो। दूसरे जगह पे आप आपके घर जहाँ पर है, आप दूसरे जगह पर, जैसे कोई रिलेटिव्स के घर, घर पे से, घर से कोई रिलेटिव्स के घर से आप स्टडी के लिए वहाँ पे रह रहे हो आपके माँ बाप को छोड़कर। मैं इसको बोलते फिजिकली डिस्टेंस, फिजिकली सेपरेशन। मतलब कुछ ना कुछ वजह से, वजह कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई की वजह से भी हो सकता है, बचपन से, मतलब आप दूरी, और सबसे बड़ी बात है आपका सोच भी, आप बहुत इंडिपेंडेंट टाइप के हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेबल टाइप के पर्सन नहीं हो, आपको इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, आप खुद ही खुद के लिए करते हो, दूसरों की मदद आपको ज़रूरत नहीं है, बचपन से ही आप ऐसा हो। अगर ऐसा होते हैं, अब अगर ऐसा होता है कि ऐसा लाइफ लाइन और ऐसे करके हेडलाइन हुआ, ठीक है, तो आप फैमिली से बहुत जुड़े हुए हो, मतलब फैमिली के सिवा आपके लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं। आप ज़्यादातर के फैमिली से, सपोज आपका शादी कर दिया है, दूसरे जगह पर आप हो, फिर भी आप किसी न किसी वजह से ज़्यादातर के आप अपने ससुराल या आप अपने घर में ही बिताते हो। आप अगर लड़का हो तो आप घर में ही, मतलब आप अपने बीवी से ज़्यादा आप अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हो ज़्यादा। अगर आपके माँ बाप जो भी कहते हैं वही सुनते हो, बीवी का ना सुनकर, आपके माँ बाप जो भी कहते हैं वही सच है। मतलब बहुत फैमिली से लगाव है, फैमिली को छोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप लड़की हो, आपकी शादी कितने दूर भी किया जा सकता है, आप फिर भी मतलब कुछ ना कुछ बना कर अपने फैमिली में आ ही जाते हो। और सबसे प्रायोरिटी होते हैं, मेरे अपने माँ बाप को देखूंगी, बाद में सास ससुर, इस टाइप के बहुत लगाव है, बहुत अटैच है। माँ बाप से दूर रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी ऐसे टाइप के आपका सिचुएशन आ जाते हैं, आप बहुत लगाव हो फैमिली से, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से। सपोज आपका शादी दूसरे देश में हुआ, मगर कुछ नहीं, ऐसे हाथ की वजह से, या फिर आप अपने माँ बाप को दूसरे कंट्री में बुला लिया, या आप दूसरी कंट्री छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ अपने माँ बाप के पास लौट आए, ठीक है, वाइस वर्सा। अब लड़का हो तो भी ऐसा करोगे कि वहाँ पे काम धाम सब निपटा कर आप अपने माँ बाप के पास लौट आए। मतलब माँ बाप आपको चाहिए, बस यही आपके लिए, परिवार आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये फैमिली कोई भी हो सकता है। सपोज अगर ऐसा हो कि आप अकेले इंसान हो, आपके माँ बाप नहीं है, और आप अपने वाइफ अपने बच्चे के साथ हो, तो भी आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके परिवार है। आप उनको सिवा किसी और जगह पर, या जब भी अगर आपको करियर में ऐसा हुआ कि आपके जॉब ट्रांसफ़र किया जाए, तो आप बहुत मिन्नतें करके, मतलब अपने फैमिली को लेकर जाएंगे। आप, मैं अपनी फैमिली को लेकर जाऊंगी, उसको छोड़ कर नहीं। फैमिली इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी बात। मतलब ऐसे नेटिव को फैमिली इम्पोर्टेंट रहती है हमेशा, फैमिली से बहुत अटैच, बहुत लगाव, मतलब क्या बोलूँ, मतलब फैमिली अगर नहीं रहे तो मतलब बहुत रोते हैं ये लोग, बहुत इमोशंस होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? और क्या है, समझ में नहीं आते हैं।
ठीक है, आज यही तक हुआ। बाद बाकी अगर मुझे याद आए तो दूसरा वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय।